देखेंगे मैं आपके लिए फिर से एक वास्तविक संख्या का एक प्यारा सा क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ, जो आप लोग देखेंगे। यहाँ पे एक प्रश्न है, रूट अंडर 64/81 रूट अंडर 16/9 है मतलब कौन संख्या? परिमेय संख्या। क्या परिमेय संख्या या कि ए और बी दोनों के इनमें से क्यों नहीं? अगर आप जानते हैं तो कमेंट में जरूर लिखेंगे, और नहीं तो देखेंगे कैसा इसका आंसर होगा। तो आइए मैं सबसे पहले ये जानूंगा कि रूट जो होता है उसको क्या कहते हैं। ये रूट को हिंदी में करनी कहते हैं। करनी अंग्रेजी में स्क्वायर रूट, SQARE स्क्वायर रूट बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये रूट स्क्वायर रूट का मतलब हुआ कि यहाँ पे दो छिपा रहता है, यानी दो कहना क्या चाहता है कि एक जैसा कोई, जैसे दो छुपाने का मतलब है यहाँ पर एक जैसा कोई दो चीज हो तो एक बाहर निकल जाएगा। कोई भी एक जैसा दो चीज हो तो जैसे कोई भी, जैसे 3 2 बार हो तो वो बाहर निकल जाएगा, 5 2 बार हो तो वो बाहर निकल जाएगा। अगर इसको हम यहाँ ऐसे कहते हैं 3 कर दें तो ये इसको बोलते हैं थर्ड रूट बोलते हैं, थर्ड रूट या 3 रूट बोलते हैं ऐसे। फोर्थ अगर ऐसा रहेगा तो फोर्थ रूट बोलेंगे, फोर्थ। अगर ऐसा रहेगा 5 तो इसको 5 बोलते हैं, ऐसे 5 रूट। और इस सब का मतलब होता है कि इसके अंदर अगर 3 है तो इसके अंदर एक जैसा 3 गो कोई संख्या सेम होना चाहिए। जैसे 3 गो अगर होगा तो एक बाहर निकल जाएगा, इसमें 4 भी एक जैसा होगा तो एक बाहर निकल जाएगा, इसमें 5 एक जैसा होगा तो बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से 5 गो ए होगा तो एक बाहर निकल जाएगा। लेकिन हमारा सवाल है यहाँ पर, बट एक कंसेप्ट है, मैं इसको कंसेप्ट बोलता हूँ ताकि आपको पहले पता हो जाए कि इसको क्या कहते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे कहना ये है कि रूट के अंदर वैसी संख्या जो बाहर ना निकले तो कौन संख्या हो सकता है? यहाँ पर अगर ए हो तो ये कौन संख्या हो सकता है? ए आपका अभाज्य संख्या होगा, अभाज्य संख्या। अगर रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या होगा तो वो आपका अपरिमेय संख्या होगा। अभाज्य का मतलब एक और अपने आप से कटने वाली कोई संख्या। हाँ, लेकिन अभाज्य के अलावा अगर कोई संख्या एक जैसा नहीं बोले, 2 बार आ जाए कोई तो बाहर निकल जाएगा। जैसे अब देखिए √2, तो √2 क्या है? 2 कौन संख्या? अभाज्य संख्या, तो रूट से बाहर निकलेगा तो ये अपरिमेय संख्या बोलेगा, ठीक है। √5 ये भी अपरिमेय संख्या बोलेगा, √7 ये भी अपरिमेय संख्या, √12 लगता है √12 परिमेय है, लेकिन नहीं, 2 गुना 2 गुना 3 है। देखिए एक जैसा 2 बार आ गया ना, एक जैसा 2 बार 2 आया है तो वो बाहर निकल जाएगा ऐसे। और यहाँ पे स्क्वायर छिपा है, मैं बताइए किया हूँ, तो इस तरह से भी आपका यह अपरिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ पे रूट में है ना 3, इसलिए सब अपरिमेय संख्या होगा। तो अब आप जरा सोचिए इस क्वेश्चन पर ध्यान से देखिए, अब होता क्या है अगला स्टेप में देखेंगे। एक और बात है, रूट के अंदर जैसे ए है, अगर ए परिपूर्ण वर्ग संख्या होगा, परिपूर्ण वर्ग संख्या, तो परिपूर्ण वर्ग संख्या कौन क्या बोलता है? परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं इंग्लिश में, मैंने परफेक्ट स्क्वायर इसको बोलता है। तो जैसे देखिए एक परफेक्ट स्क्वायर है यानी परिपूर्ण वर्ग संख्या, 4 परिपूर्ण वर्ग संख्या है, 16 परिपूर्ण वर्ग संख्या है, 36 परिपूर्ण वर्ग संख्या है, इस तरह से भी अनंत होता है। और ये संख्या कोई रूट के अंदर हो, स्क्वायर रूट के अंदर हो, तो वो बाहर निकल जाएगा। एक है इसका मतलब एक 2 बार है, एक बाहर निकल जाएगा। रूट के अंदर 4 है तो 2 है तो वो बाहर निकल जाएगा। अगर रूट के अंदर 16 है तो इसका मतलब 2 को 4 हुआ तो वो बाहर निकल जाएगा। इस तरह से परिपूर्ण वर्ग संख्या अगर रूट स्क्वायर रूट के अंदर आता है तब वो बोलेगा आपका कौन सी? परिपूर्ण वर्ग संख्या बोलेगा। तो यहाँ पे अब जरा बताइए, अब आप खुद ही देख सकते हैं क्या आंसर होगा। तो देखेंगे जरा यहाँ पे तो ये 64/81 की बात हो रही है। तो 64 देखेंगे आपका, ये 64 एक जैसा दो संख्या हो, 8 है जिसको गुना करने पर 64 आ जाएगा 2 बार। अब देखिए नीचे भी रूट सकते हैं, दोनों में रूट एक ही साथ कर सकते हैं, चाहे अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 81 तो 9 गुना 9, तो 2 को 8 हो गया। तो मैं कंसेप्ट बताया था कि 2 को 8 होता है तो बाहर निकल जाएगा। देखिए 2 8 एक जैसा अंदर रहेगा, कोई भी 2 एक जैसा संख्या होगा तो बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर 2 छिपा हुआ है, तो यहाँ पे 2 छिपाना था, आना तो ऐसे समझिए ये परिपूर्ण वर्ग संख्या जैसा होगा। परिपूर्ण वर्ग संख्या है तो ये बाहर निकल जाएगा, 8/9 बाहर निकल गया। और यहाँ देखेंगे 16/9 है, तो 16 भी एक परिपूर्ण वर्ग संख्या है। तो 16 परिपूर्ण वर्ग संख्या से 16 का वर्गमूल क्या होगा?
और ऐसे अलग अलग भी कर सकते हैं, चाहे एक में भी कर सकते हैं। तो 4/3 होगा। तो ये देखिए 4/3 आ गया। अब रही बात ये 8/9 और 4/3 कौन संख्या है। तो देखेंगे जो संख्या p/q के रूप में होता है, यानी p/q, तो ये बोलता है परिमेय संख्या। कौन संख्या बोलता है, परिमेय संख्या। तो ये रहा आपका परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, जब दो परिमेय संख्या को आपस में जोड़ते हैं तो परिमेय संख्या ही मिलता है। इस तरह से आपका आंसर करेक्ट कौन होगा, ये आंसर करेक्ट होगा। तो आपको बताना है ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइए। अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि उसका भी भला हो सकता है। थैंक यू।